नमस्कार। हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 पढ़ रहे थे। उसमें हमने चैप्टर 1 पढ़ लिया था। अब चैप्टर 2 का पार्ट 1 भी पढ़ लिया था और चैप्टर 2 कृषि है, उससे संबद्ध क्षेत्र का हम आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। राजस्थान में कृषि विभाग द्वारा कृषि से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनका हम पार्ट वाइज पढ़ेंगे। उनमें अपने सबसे पहले जब फसल उगाते हैं तो सबसे पहले बीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सबसे पहले हम बीज से संबंधित जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे जैसे कृषि का विस्तार, फसल का विस्तार होता जाता है, उनसे रिलेटेड जो जो योजनाएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर कृषि उत्पादन में सिंचाई का भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो सिंचाई से रिलेटेड जो भी योजना चल रही है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। और फिर आगे चलते हैं, अगर कोई फसल कटने के टाइम पर आती है, तो अगर फसल किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, बारिश हो गई, ओले ज़्यादा गिर गए, उस कारण फसल का खराबा हो जाए, तो उस कारण उसके लिए कौन कौन सी बीमा पॉलिसियाँ है वो पढ़ेंगे। और लास्ट में जो कृषि से उपज प्राप्त हो गई उनके लिए आगे मंडी में ले जाने के लिए कृषि के लिए थोड़ा मार्केटिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा नाम अक्षय है और मेरा इस बार RS इंटरव्यू कॉल हुआ है और वे वर्तमान में अजमेर में पटवारी के पद पर कार्यरत हूँ। चलो हम शुरू करते हैं। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि किसानों को खुद के यानी अपने खेतों में अच्छी किस्म के बीज उत्पादित करना, ये इसका उद्देश्य था। और ये राजस्थान के 10 जलवायु प्रदेश है, कृषि जलवायु प्रदेश है, उसमें ये अभी चल रही है। शुरू में 3 में थी, लेकिन अभी वर्तमान में 10 में चल रही है और यह आगामी 10 वर्ष तक यानी 2017 से लेकर 2027 तक चलेगी। ठीक है। और नेक्स्ट योजना है कृषि प्रदर्शनी योजना। कृषि प्रदर्शन योजना, इस योजना में टीवी में या जगह जगह पर प्रदर्शनी लगाकर किसानों को जो कृषि से संबंधित टेक्नोलॉजी है उसके बारे में अवगत कराया जाएगा। और यह देखकर विश्वास करो, इस सिद्धांत पर आधारित है। अब तीसरी योजना है सूक्ष्म पोषक तत्व मिनीकट। इस योजना में क्या किया जाएगा कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक किसान है ना, उनको सूक्ष्म पोषक तत्व की मिनीकट दी जाएगी। ये भी 90% के अनुदानित ग्रांट पे उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट योजना है जो कृषि शिक्षा यानी एग्रीकल्चर एजुकेशन में जो छात्राएं पढ़ रही है ना, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब यह प्रोत्साहन राशि पहले तो मतलब कि अलग अलग स्तर पे दी जाती है। एक तो 12th पास पे, एक ग्रेजुएशन पे, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन पर, और पीएचडी करने पर छात्राओं को। है ना। पहले तो ये इसकी राशि थी 5,00,000 5,000, 12,000 और 15,000। ठीक है। लेकिन इस बजट में जो भी बजट आया है ना, अभी बजट आया है ना 2023-24 वाला, इसमें इसकी राशि 15,000, 25,000 और 40,000 प्रति वर्ष, ये तीनों क्या है, प्रति वर्ष दिए जाएंगे। ठीक है। इस कारण ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो ये डाटा था ना 5,000, 12,000 और 15,000 रुपये का, ये हटा के नए डाटा 15,000, 25,000 और पीएचडी के लिए 40,000 कर दिया गया है। ये इसी बजट में किया गया है, इस कारण से ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। यह मिशन है ना
7-8 में 2007-8 में गेहूं और दलहन पर शुरू किया गया था, गेहूं और दलहन पर शुरू किया गया था। और इसमें केंद्र और राज्य, सेंटर और स्टेट की हिस्सेदारी है 60-40%, 60-40% है। और इसका मुख्य उद्देश्य है मतलब किसानों को या कृषकों को उन्नत किस्म का बीज प्रोवाइड करवाना, वितरण करना, और उन्नत श्रेणी का वो बीज वितरण करना, और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, फुहारा पद्धति को बढ़ावा देना, और किसानों को कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में प्रशिक्षण या उनके बारे में बताना, जागरूकता फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य था। और ये क्वेश्चन अभी वीडियो का पेपर हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था 21-22 वाले में कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब शुरू किया गया था। 2007-8 में गेहूं और दलहन पर यह मिशन शुरू किया गया था। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के 2 उप मिशन भी हैं। इसमें पहला मिशन है NFHM न्यूट्री सीरियल मिशन, यह 2018-19 में शुरू किया गया था। और दूसरा मिशन है NFHM तिलहन एवं पाल्म ऑयल मिशन। इसमें भी केंद्र राज्य की हिस्सेदारी 60-40 है। ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए 60-40। जो मतलब मेन राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन की है वो भी 60-40 है, ये आपको याद होना चाहिए। और ज़्यादातर ये योजनाएं हैं, इनमें सारे में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी लगभग 60-40 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला मिशन है राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि विस्तार के बारे में, कृषि विस्तार का पुनर्गठन करना एवं जो कृषि के संबंधित टेक्नोलॉजी है उनके बारे में किसानों को बताना, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें भी केंद्र और राज्य की भागीदारी वही 60-40% है। और ये क्वेश्चन RS के इस बार पे हुआ था 21 वाला, उसमें सीधा पूछा था कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है। और इस मिशन के अंतर्गत 4 सब मिशन भी चल रहे हैं। इसके अंतर्गत 4 उप मिशन चल रहे हैं, उनका एक बार नाम देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला तो इसके नाम से ही याद कर सकते हो आप, कृषि विस्तार पर उप मिशन। कृषि विस्तार पर उप मिशन। ठीक है, पहला तो कृषि विस्तार पर उप मिशन है। दूसरा है बीज व रोपण सामग्री पर उप मिशन। तीसरा है कृषि यंत्रीकरण पर, यानी कृषि यंत्रों को बढ़ावा देने के लिए ये उप मिशन आया है। और चौथा है कृषि में जो ई-गवर्नेंस स्कीम है ना, उस पर उप मिशन है। ये 4 मिशन एक बार देख लेना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक बार देख लेना इनको।
नेक्स्ट चलते हैं हम राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन। इसमें भी केंद्र और राज्य का हिस्सेदारी 60-40% है। और इसके अंतर्गत भी नहीं, ये मिशन 3-4 मतलब की योजनाओं को मर्ज करके बनाया गया था। और जो इसमें भी 4 सब मिशन है, इसके भी 4 उप मिशन है। उनका नाम, ये योजनाएं थी, उनके लगभग मैच खाता हुआ ही है, इसलिए आप योजनाओं को तो याद नहीं करते, इनके उप मिशनों को एक बार देख लेते हैं। इसके भी 4 उप मिशन है, किसके? राष्ट्रीय टिकाऊ खेती मिशन के। इसमें पहला है वर्षा आधारित क्षेत्र का विकास पर उप मिशन। दूसरा है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना, उनको जारी करने पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जारी हो, उस पर सब मिशन, यानी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड। ठीक है। तीसरा है कृषि वानिकी के विकास पर, कृषि वानिकी पर उप मिशन। कृषि वानिकी में क्या है कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये उप मिशन है, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए। इससे ऊपर वाला मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए है। ठीक है। इसमें वर्षा आधारित क्षेत्रों के विकास के लिए है। और चौथा है परंपरागत या जैविक खेती के विकास पर उप मिशन। ये मिशन है ना, चौथा वाला, परंपरागत खेती, मतलब कि ऐसी खेती, ऐसी फसल हो जो रसायनों से मुक्त हो, उस पे ये 4 सब मिशन है। ठीक है। हमने बीज और कृषि विस्तार से रिलेटेड योजनाओं के बारे में देखा। अब हम चलते हैं कृषि में सिंचाई। ठीक है। सिंचाई से रिलेटेड एक योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई। यह योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था बूंद बूंद सिंचाई पद्धति या फुहारा पद्धति को बढ़ावा देना। ठीक है। इसमें और इसका एक और उद्देश्य ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जो सूक्ष्म ये सिंचाई संयंत्र है ना, उनका मतलब निर्माण किया जा रहा है। इसके तहत जैसे अपन खेतों में जाते हैं तो वो आजकल पौंड बन रहे हैं, ऐसे चौकोर गोल वाले पौंड बन रहे हैं खेत को, ज़मीन को खोद कर, तो उसमें उसके लिए अनुदान दिया जा रहा है इस योजना से। ठीक है। और ये योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। और ये इम्पोर्टेंट योजना है क्योंकि इसका ये मतलब कि ये क्वेश्चन है ना, इसका क्वेश्चन एसआई में भी पूछा गया है 21 वाले में, और वीडियो जो 22 वाला पेपर है ना, उसमें भी इसका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बीमा। अगर मान लो फसल खराब हो गया, उसके लिए बीमे के लिए एक योजना चल रही है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या चल रही है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना 2016 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है यानी प्राकृतिक आपदा के कारण, प्राकृतिक आपदा में बरसात हो गई और कुछ मतलब बाढ़ वगैरह आ गई, उसके कारण अगर फसल में कोई खराबा हुआ है तो उसके लिए बीमा कवर दिया जाएगा किसानों को। इसके लिए एक प्रीमियम राशि निर्धारित की गई है जो रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ की फसल के लिए
2% है, और अपने बागवानी फसल के लिए 5% है। ये प्रीमियम लेकर आपको बीमा कवर दिया जाएगा। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें सबसे कम वर्ड है 2 वर्ड है, उसके लिए 1.5 है, जिसमें थोड़े ज़्यादा वर्ड है 1 वर्ड ज़्यादा आ गया 3 वर्ड है, इसके लिए इससे थोड़ा ज़्यादा है 2, और इसमें 4 वर्ड है, इसके लिए थोड़ा ज़्यादा आ गया 5। ऐसे याद कर सकते हैं आप इसको, लिया था। अब हम विपणन यानी एग्रीकल्चर में मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान करने के लिए राजस्थान में कृषि विपणन निदेशालय की स्थापना 1976 में की गई। ठीक है, इसकी आपको डेट याद होनी चाहिए कि ये निदेशालय की स्थापना कब की गई, 1974 में। दूसरी स्कीम है किसान कलेवा योजना। इस योजना के तहत कोई भी किसान कृषक है जो मंडी में अनाज बेचने जाता है, तो उसको सुबह का भोजन है ना, या कलेवा बोलते हैं जिसको, वो 5 रुपये में प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और ये हैं फूल और सब्जी मंडी, इन दोनों मंडियों को छोड़कर जो भी मंडियां हैं उनमें ये स्कीम लागू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरी योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। यह योजना वैसे तो 2009 में शुरू की गई थी, लेकिन ये कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ये इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो कृषक है या किसान है जो कार्यस्थल यानी खेत में काम कर रहे हैं, वहाँ पे कोई दुर्घटनावश उनमें अपंगता, अंग भंग हो गया, या फिर उनकी कोई मौत हो गई, मृत्यु हो गई, उस स्थिति में इस योजना के तहत उनको 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगली नेक्स्ट योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। यानी जो मंडी, यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। जो मंडी के श्रमिक है ना, लाइसेंसधारी, ये श्रमिक कौन से होने चाहिए? लाइसेंसधारी। जो मंडी के श्रमिक है ना, लाइसेंसधारी श्रमिक, उनके कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई थी। अब इसमें क्या क्या दिया गया वो एक बार देख लेते हैं। इसमें जो लाइसेंसधारी महिला श्रमिक है ना, महिला श्रमिक है ना, उनको प्रसूति सहायता दी गई है। प्रसूति सहायता दी गई है, ये दी गई। इसमें अवकाश दिया गया है 45 दिन का, वो अवकाश ले सकती है। इसी दौरान इनके जो हस्बैंड है उनको 15 दिन का अवकाश मिल जाएगा। और इस दौरान उनको जो मजदूरी मिलेगी वो अकुशल श्रमिक है, इनको जो मजदूरी रेट मिल रही है वो इनको रेट मिल जाएगी, पैसे मिलेंगे। ठीक है, दूसरा जो ये श्रमिक है ना, इनके लिए 20,000 रुपये का, कितने का? 20,000 रुपये का क्या दिया जा रहा है? चिकित्सकीय सहायता मिलेगी। ठीक है, और जो ये महिला श्रमिक है ना, उनकी शादी, खुद की शादी के लिए 50,000 रुपये, और इनकी बेटियों की शादी यानी 2 बेटियों तक शादी में भी 50,000 रुपये इनको आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले पिछले वाले सर्वे में सिर्फ बेटियों के लिए थी, इस बार इन खुद के लिए भी 50,000 की राशि की घोषणा की गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कृषक कल्याण कोष, K3 बोलते हैं जिसे, इस कोर्स की शुरुआत 16 दिसंबर 2019 को की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है शायद वीडियो में या CET में, कौन सा पेपर, जब CET है या वीडियो, दोनों में से किसी में डेट पूछी हुई थी, तो आप ये देख लेना, डेट याद होनी चाहिए आपको। इसकी स्थापना, इस कोर्स की शुरुआत क्यों की गई? इसकी कोर्स की शुरुआत इसलिए की गई क्योंकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। शुरू में ये कोर्स 1,000 करोड़ का था, लेकिन अब अभी जो बजट आया है ना 23-24 वाला बजट आया है ना, उसमें इसकी राशि को 7,500 करोड़ रुपए कर दी गई है। तो ये भी आपको पूछ सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है,
आगे चलते हैं। कृषि उपहार योजना, ये इसी बार जुड़ी है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इस बार ही जुड़ी है, पहले वाले सर्वे में नहीं थी। तो ये क्या है, यह योजना 1 जनवरी 2022 नई साल थी, 22 वाली, उसको शुरू की गई थी। तथा ये योजना है क्या, नाम से वैसे पता चल रहा है उपहार दिया जाएगा। अब ये उपहार कैसे मिलेगा, किन को मिलेगा? राजस्थान में इनाम पोर्टल चल रहा है। ये क्या है इनाम पोर्टल? इसमें क्या है कि इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी उपज या अनाज की बिक्री करते हैं। ये तो ये पोर्टल है, तो इसमें इसका क्या रोल है? इसमें ये रोल है कि जो किसान इनाम पोर्टल के माध्यम से अपनी उपज की बिक्री करते हैं ना, वो बिक्री 10,000 रुपये, ये इसके गुणज के रूप में यानी 20,000 रुपये, या इसके गुणज 30,000 रुपये या 40,000 रुपये, ऐसे बढ़ता जाए। 10 के गुणज में ये उपज की बिक्री कर रहे हैं ना इस पोर्टल के माध्यम से, तो उनको एक गिफ्ट के रूप में एक कूपन दिया जाएगा, ये उपहार दिया जाएगा। समझ गए आप? तो ये 10,000 के गुणज में होनी चाहिए, और ये बिक्री हो रही है इनाम पोर्टल के माध्यम से। अरे इस योजना की शुरुआत हुई थी 1 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब लास्ट देखिए नई एग्रीकल्चर पॉलिसी, न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी, जिसका नाम राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग एग्रो बिजनेस एवं एग्रो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी 2019, ये इस पॉलिसी का नाम है। ठीक है, सबसे पहले तो ये लागू कब हुई थी ये पॉलिसी? ये पॉलिसी 17 दिसंबर 2019 को लागू हुई थी। ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं मैं, पहले वाले सर्वे में 2 सर्वे लगातार 2 साल तक इसकी डेट ये थी, लेकिन अभी जो सर्वे आया है ना 22-23 वाला, उसमें इसकी डेट 12 दिसंबर 2019 दी गई है। तो आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आए, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो उसका आंसर अपने को 17 ना देकर 12 दिसंबर देना है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद तो दोनों रखना है, 17 आए तो 17 देना है, 12 आए तो 12 देना है, लेकिन दोनों आ जाए 17 दिसंबर और 12 दिसंबर, तो अपने को लेटेस्ट वाला आंसर 12 दिसंबर ही देना है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, इस पॉलिसी की कुछ फीचर्स है। इसका एक फीचर्स ये होगी कि एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, कृषि प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। दूसरा है निर्यात को बढ़ावा देना। निर्यात बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? आय बढ़ेगी, और आय बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगा। ये वैसे मेंस के लिए है, परिवारों के लिए तो ओनली इसकी डेट याद रखनी है। और इसकी एक विशेषता है सप्लाई चेन है उसका विस्तार करना, और वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ावा देना। ये इसके कुछ फीचर्स है। और जो किसान है और उनके संगठन है ना, उनके बीच सहभागिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य वो क्या विशेषता है या उद्देश्य है। ठीक है, अब इसकी वित्तीय प्रावधान क्या है? इस योजना में वित्तीय प्रावधान क्या है? इस योजना के वित्तीय प्रावधान ये है, पहला प्रावधान तो ये है कि जो किसान है, किसान और उनके संगठन के लिए कोई काम कर रहे हैं, कैसा काम हो? एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग के विकास में या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। जो संगठन काम कर रहे हैं, इनके निर्माण के लिए जो संगठन काम कर रहे हैं, उनको 50% तक ग्रांट दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा। ये डेवलप करने के लिए 50% तक अनुदान दिया जाएगा, और ये राशि मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक होगी। मान लो जैसे 2 करोड़ रुपए का कोई प्लांट लगाया किसी ने,
तो उसको 50% यानी 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। या किसी ने 3 करोड़ रुपए का प्लांट लगाया तो उसका 50% तो वैसे तो 1.5 करोड़ हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम घोषणा इसमें 1 करोड़ की है, तो 3 करोड़ लगाया उसके भी 1 करोड़ ही मिलेंगे, और 2 करोड़ लगाया उसके लिए भी 1 करोड़। और कोई 5 करोड़ का प्लान लगाया है तो उसके 50% तो 2.5 करोड़ हो रहे हैं, लेकिन उसको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, ठीक है। ये इसका पहला वित्तीय प्रावधान है। दूसरा वित्तीय प्रावधान ये है कि जो ये परियोजना लागत मतलब परियोजना बन रही है ना, उनकी परिचालन लागत को कम करने के लिए, परिचालन लागत को कम करने के लिए टर्म लोन पर 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। और तीसरा इसका है, तीसरा वित्तीय प्रावधान ये है कि जो बागवानी फसलें हैं ना, बागवानी फसलें में फल फूल सब्जियां ये है, इनको राज्य से दूसरे राज्य में, मतलब जो 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी वाले राज्य है, कोई भी जगह हो सकती है, 300 किलोमीटर से ज़्यादा बागवानी उत्पाद है, उनको ले जाने में परिवहन 300 किलोमीटर से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, वो 3 साल के लिए। अगर ये बागवानी उत्पाद में भी ये कोई जैविक उत्पाद है तो उनको 15 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा 3 साल के लिए। ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इनको देख लेना, ठीक है। इस प्रकार हमने इन चारों पॉइंटों को देख लिया है, और अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे राजस्थान में बागवानी, राजस्थान में बागवानी और जल संसाधन। ठीक है, धन्यवाद।